नमस्कार। आज हम भारतवर्ष का कुछ ऐसे सिंबलिक बताएंगे जिस भारतवर्ष का हम एक नागरिक होने से कोई खेद नहीं लगता है कि गर्व लगता है कि आई एम ए इंडियन सिटीजन। हम भारत वर्ष जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एक लगभग 195 की जो देश हैं सारा विश्व में, और वो सारा विश्व करीब 8 ट्रिलियन एक अम्ब्रेला का एक छात के नीचे हम लोग रहते हैं, उसमें एक भारत जिसको इंडिया कहते हैं। हमारा खुद की सॉवरेनिटी है, सेकुलरिज्म है, एंड पॉपुलेशन जो है लगभग 140 करोड़ की आबादी है। विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, एंड जिस देश में हर 1 माइल में भाषा बदल जाता है, हवा का रूप बदल जाता है, क्लाइमेट बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, जात बदल जाता है, उस देश की खासियत एक है कि इनके एक संविधान में हम लोग माला का तरह गुंथा हुआ है, बांधा हुआ है। और उसी महान देश की आज हम कुछ ऐसे सिंबलिक चीज बताएंगे, आप लोग को जानकारी होगा और आने वाला दिन के लिए आपको दूसरों को मदद करेगा नॉलेज शेयर करने के लिए। और आप लोग को एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको जानकारी होना ये बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम में जो नेशनल सिंबल हम लोग का भारत का होता है वो होता है नेशनल फ्लैग, तिरंगा। तिरंगा होता है कि हमारा नेशनल फ्लैग। ये भारत, ये ग्लोब में रखा हूं, ये विश्व में भारत एक चित्र में आता है जिसकी सिंबल से ही पता चलता है, वो फ्लैग से पता चलता है ये भारत है, इंडिया है। और हम लोग का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, नेशनल बर्ड है पीकॉक, नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल ट्री बरगद जिसको इंडियन बानियन बोलते हैं, नेशनल रिवर गंगा जिसको हम जिसी गंगा में हम डुबकी मारने से खुद को मुख्य करके समझते हैं। और हम लोग का जो मरने के पश्चात अंतिम यात्रा जाने के बाद जो मर शरीर को वो माँ में देने से हमको पुण्य मुक्ति मिलता है करके जो है वो माँ गंगा हमारा नेशनल रिवर, जातीय नदी। नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन करके जो आप लोग को पता होगा। नेशनल कैलेंडर, सक्का कैलेंडर। नेशनल फ्रूट आप लोग को पता होगा, मैंगो, आम। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगेश रिवर डॉल्फिन, जो डूब मारते होंगे गंगा में, आप देखे होंगे ऋषिकेश गए होंगे तो लक्ष्मण झूला राम झूला के ऊपर देंगे तो डॉल्फिन सब खेलते रहते हैं। नेशनल करेंसी इंडियन रुपी, आपको सबको पता होगा, उसका बिना हम लोग का संसार चल नहीं पाता है। नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा। नेशनल फ्लावर आपको पता होगा माता लक्ष्मी की लोटस पद्म। नेशनल हेरिटेज एनिमल इंडियन एलिफेंट। नेशनल वेजिटेबल आपको पता होगा कि नहीं होगा, पूरा फेमस, ज्यादातर आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, लगभग ऑल स्टेट में आता है, वो है पंपकिन, कद्दू। और नेशनल प्लेज ओथ ऑफ एलिजेंस में इसका अलावा हर स्टेट की मैं ट्रेडिशनल आइकन बताऊंगा, जो ट्रेडिशनल सोवेनियर या पारंपरिक स्मृति होता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में ब्रासवेयर होता है, वो कांसा का, तांबा का जो
वस्त्र होता है, सब पॉट्स होता है। अरुणाचल प्रदेश का बम्बो आइटम्स, आसाम का टी गार्डन, आपको तो पता ही होगा, आसाम टी फेमस, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, छत्तीसगढ़ की टेराकोटा पोटरी, गोवा का कोकोनट सेल, आप देखे होंगे वो नारियल की बहुत सारी कलाकृति बनाए होंगे, गुजरात का बंदिनी ड्रेस, हरियाणा का क्रिकेट बैट, आपको सबको पता होगा, हिमाचल प्रदेश की वुलन प्रोडक्ट्स, जम्मू कश्मीर की पश्मीना साउल्स, वो जो बोलता है ना कश्मीरी साउल्स फेमस, झारखंड की ढोकड़ा आर्ट, कर्नाटक का कॉफी, केरला का लैम्प्स, मध्य प्रदेश की चंदन सिल्क की साड़ी फेमस है, चंदन सिल्क की साड़ी हम महाराष्ट्र में रह चुके हैं, देखे हैं, और बहुत इकोनॉमिकल भी है, लगभग सबका पसंदीदा वो साड़ी है। महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल्स, मणिपुर का ब्लैक स्टोन पोटेरी, मेघालय का राइंदिया सिल्की साउल्स, मिजोरम का होम डेकोर आइटम्स, नागालैंड का आंगामी नागा साउल्स, वहां पे एक प्रकार का नागालोग के एक साउल्स होता है, वो वन ऑफ द बेस्ट साउल्स होता है, गर्मी के लिए और विंटर के लिए वेरी कंफर्टेबल होता है। देन आपका उड़ीसा का पट्टचित्र पेंटिंग्स, आपको पता होगा, अगर पूरी गए होंगे तो वहां पे कलाकृति में पट्टचित्र सब रहता है। पंजाब का हैंडमेड ज्योतिष, राजस्थान का जादुआ ज्वेलरी, सिक्किम की टाइबेतन का प्रेयर व्हील्स, तमिलनाडु की तांजोनी पेंटिंग्स, इसके अलावा आपका तेलंगाना का हैदराबादी पेरल्स, आप देखे होंगे वो मोती टाइप का, जो सब हैदराबाद की जो चार मीनार के पास जाएंगे वो बहुत सारा में होता है, वो उनका फेमस है, और हैदराबाद वो तेलंगाना का कैपिटल्स होता है। त्रिपुरा हैंडमेड बम्बू, एंड उत्तर प्रदेश की लैंप सेट्स एंड मिनी ताजमहल, एंड उत्तराखंड का होममेड वाट कैंडल्स, एंड वेस्ट बंगाल का आपको तो पता ही होगा वहां के सिल्की साड़ी जिसकी फेमस है, बंगाल सिल्की साड़ी। ये एक पारंपरिक स्मृति मैंने बताया, हर ये जैसे कि आप एक माने जैसे गंगा बोलने से भारत का नाम आ जाता है, तो हैदराबादी पियल्स बोलने से वो सीधा तेलंगाना आ जाएगा। ऐसे ही वो सिंबल के आइकन से एक राज्य का पहचान होता है, और वैसे ही हर स्टेट की, एवरी स्टेट की हमने जैसे पारंपरिक स्मृति बताया, इसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग फेस्टिवल होता है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल। जैसे कि वो फेस्टिवल का नाम लो, बाय डिफॉल्ट आपको याद आ जाएगा, जानकारी आ जाएगा कौन सा स्टेट का ये पर्व है, त्योहार है। एक बार मेरी जो संज्ञान में है, मेरी जो जानकारी में है, मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगा, ताकि कि ये एक ज्ञान की तरह आपको भी जरूरत होगा, और आपके घर में जो बच्चे लोग हैं, ये कि साधारण ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में विभिन्न प्रकार, देश में विभिन्न प्रकार है, मैं पहले आंध्र प्रदेश का बोलता हूं। ये दशहरा होता है, उगादि होता है, डेक्कन फेस्टिवल है, ये तीनों एक लेते ही उगादि पता चल जाएगा ये आंध्रा का है। आसाम का ऐसे ही आपको अरुणाचल प्रदेश का हम बोलते हैं रेहे बोरीबुट लासर एंड मुरगाई मनापा फेस्टिवल एटसेट्रा। देन आसाम की है आम्बू बची, भाग्यली, बिहू, बैसागा, ये है आसाम की। और बिहार का तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको सबको पता होगा, छठ पूजा एंड बिहुला, वो तो बिहार का फेमस है। एंड छत्तीसगढ़ की माघी पूर्णिमा आने वाला है। गोवा सोनामुन्ना फेस्टिवल एंड मांडो लादियन। गुजरात की नवरात्रि, जन्माष्टमी,
कच्छ उत्सव, आपको ये पता होनी चाहिए। कच्छ गुजरात में होता है वो जगह का नाम, जहां अच्छा खासा भूकंप हुई थी। हरियाणा का हम आपको बता देते हैं बैसाखी। हिमाचल प्रदेश की रक्षा दमनी एंड गाची फेस्टिवल। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में आपको हर नवमी, चारी एंड बाहु मेला। झारखंड में होली, करम उत्सव एंड रोहिणी। कर्नाटक में मैसूर दशहरा एंड उगादी। केरला में ओनम, बिशु। ये आपको तो पता ही होगा। ओनम कुछ कुछ एरिया में फेस्टिवल भी रहता है, लोकल हॉलीडेज भी रहता है उसके चलते हुए। एंड मध्य प्रदेश की खशीश और नॉन ग्रेनी फेस्टिवल्स। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मणिपुर की योसंग, पोरांग, चवंग, कुट, ये उनकी मणिपुर की है। मेघालय की नौगक्रेमा फेस्टिवल एंड खासिस फेस्टिवल। मिजोरम का चापा चारकुट फेस्टिवल। नागालैंड का हरबली फेस्टिवल। उड़ीसा का आप लोग को तो पता ही होगा, प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा है। वो तो सभी लोग दूरदर्शन में उसकी उपभोग करते हैं। उसका अलावा और दो पर्व है, रज पर्व और नुआखाई। हमारा संबलपुर जो वेस्टर्न ईस्टर्न जोन में वो बहुत फेमस है। नुआखाई जो नया अन्न होता है उड़ीसा का, वो होता है। और रज पर्व 3 दिन करके माना जाता है। पंजाब में लोहरी, बैसाखी। राजस्थान में गंगावरी, तीज एंड बंटी। सिक्किम में लोसार, सागादावा। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि फेस्टिवल। ये सब वो स्टेट में माना जाता है। तेलंगाना में बानालू, भातुकमा एंड त्रिपुरा में खार्चीपुटा। उत्तर प्रदेश में रामनवमी और नवरात्रि भी वहां पे भी मना जाता है। उत्तराखंड में गंगा महोत्सव। उत्तर प्रदेश में भी गंगा महोत्सव पालते हैं। और उत्तराखंड में भी गंगा उत्सव, कुंभ मेला एंड बसंत पंचमी। उत्तराखंड का फेमस आपको कुंभ मेला पता ही होगा। बहुत साधु संतु ऋषि महर्षि लोग की चलता है वो। तो आज कुंभ मेला तो एक वर्ल्ड का मानचित्र में भी जगह ले चुका है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, ये सबको तो पता ही होगा। लेकिन ये चीज मैं इसीलिए बोला क्योंकि ये स्टेट सिंबल, एक पारंपरिक जो स्मृति प्लस फेस्टिवल, ये दोनों से कोई एक बोल दीजिए, वो राज्य का पहचान, राज्य का मुस्कान, राज्य का चेहरा सामने आता है। ऐसे ही जब भारतवर्ष में ये हम बात करते हैं, जैसे राज्य का बात लेते ही सामने आ जाता है ये कौन सा राज्य होगा। ऐसे ही जैसे 195 कंट्री से लगभग और है सारा विश्व में, 8 ट्रिलियन लोग वास करते हैं। वहां पे 140 करोड़ की लगभग जो आबादी है, भारतवर्ष जिसको बोलते हैं, वो भारतवर्ष का ये नेशनल सिंबल बोलते ही पता चल जाएगा कि ये भारतवर्ष है। चाहे उसकी फ्लावर हो, उसकी फ्रूट हो, उसका तिरंगा हो, उसका नेशनल सॉन्ग हो, हटे ऊपर जो सिंबलिक बोलते हैं, या एनिमल हो, कुछ भी बोलते ही पूरा विश्व में हम लोग का पहचान होता है। मेरे को लगता है ये मेरी संज्ञान में जितनी जानकारी था, सोचा कि ये आपको नॉलेज शेयर करूं और इससे आपको जानकारी होगा। हो सकता है इसमें मेरा स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, हिंदी में थोड़ा कहीं कमजोरी हुआ होगा, उसको आप सुधार कर लीजिए। और इसको आप, मैंने जो उच्चारण किया और उसको सही उच्चारण मान लीजिए, और उससे आपका राज्य को खुद पहचानिए, अदर राज्य को आप पहचानिए,
और जब वो विश्व में आप कहीं खड़े हैं, अपना भारत को सिंबल से पहचानिए। और मेरा जो बांटा हुआ साझा हुआ ज्ञान कैसे आपको लगा, आप लोग इसको कमेंट्स जरूर दीजिए, ताकि कि आपकी कमेंट्स मेरा मनोबल है। धन्यवाद।